बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। ऐसा बल रूहा हर्ष के तो बला हक वसी की न बिद। ए विवरा जाने पाक मोमिन जिन्ह का रस दिल शुद्ध। जिन्ह का रस दिल शुद्ध। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सुख कहूँ मीठी जुबान के सुख कहूँ लाल धुर। कई सुख कहूँ रस भरे वचन जो बोलत माहे मधुर। जो बोलत माहे मधुर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, इस ब्रह्म मुहूर्त के सुंदर मिलन में श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 20 चौपाई नंबर 128 को हमने उच्चारण किया। सुख कहूँ मीठी जुबान के। श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु वृंदावती आत्मा का हृदय अपने जीवन का इस खेल के अंदर जब से सदगुरु से मिले 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन, सदगुरु का जो वचन जिनके हृदय में, सदगुरु के हृदय में संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद का 40 साल का ज्ञान और उस ज्ञान के अंदर भी तारतम श्री राजी महाराज ने स्वयं अपना स्वरूप धाम और लीला परम धाम सब लेकर के विराजमान। उनके मुखारविंद से दिन में 9-9 घंटा श्री मेराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा श्रवण करती है और उन्हीं सदगुरु महाराज 34 साल तक तारतम की सेवा करते हुए अंतिम में श्री इंद्रावती आत्मा के तहे दिल में विराजमान हो जाती है और 18,000 वाणी का अवतरण प्रारंभ होता है 1715 में। अभी वाणी रास प्रकाश ऋतु कलश होते हुए दिव्य वाणी के रूप में प्रस्फुटित होती है, जिस वाणी के अंदर अनंत अनंत प्रेम का आवास, ज्ञान का आवास होता है अपने पात्रता के अनुसार, अपने तपस्या के अनुसार। इस वाणी अवतरण के पश्चात बहुत सारे ऐसे संत महापुरुष और ऐसे गुरुजन तपस्वी हुए जिन्होंने वाणी के माध्यम से साक्षात ब्रह्मधाम का दर्शन किए और उसको फिर समाज में आत्मा कल्याण हेतु उस ज्ञान को फिर समाज सेवा में लगाए और समाज सेवा में इतने ज्ञान की सेवा की कि आम सुंदर साथ घर बैठे, ऑफिस बैठे, चलते फिरते दिव्य परम धाम की आत्माएं
उन मोमिनों की सेवा से ब्रह्मधाम की अनुभूति करने हो गए। और और इस तरह से उन्होंने जीवन को बनाया कि बड़े बड़े समस्याओं को भी उन्हें कुछ अनुभव नहीं हुआ। और ऐसे ऐसी आत्माएं जो घर बैठे ब्रह्मधाम का सिंहासन देखना, परमधाम को देखना और इस ज्ञान में न कोई गृहस्थी से मतलब है, न कोई सन्यासी से मतलब है, इसमें तो सिर्फ रूहों से मतलब है, आत्मा से मतलब है। और उस ब्रह्मात्माओं का सुरताओं से ब्रह्मानंद का रस पीने का सूत्र बन जाता है। तो श्री राज जी महाराज बहुत कृपा करके हम आत्माओं को अपने ही स्वरूप का दर्शन करवा रहे हैं। तो श्री इंद्रावती आत्मा आशिक और मासुक का प्रेमी और प्रेमिष्पद उस स्वरूप को दर्शन करवाती है। और यहाँ तक पहुँचता है कि हमारा हृदय देखा सातों सागर, देखा सातों लोक पाताल, सातों देखा जाग्या पिशच सब फोक। इतना ज्ञान, इतना दिग्दर्शन हो जाता है, ऐसे दिव्य दृष्टि मिल जाती है कि है तो सुख कहूँ मीठी जुबान की। संसार में अपने अपने आस्था का केंद्र बिंदु, चाहे रामायण के प्रेमी हो, तुलसीदास के मुख से निकला हुआ भगवान राम का स्वरूप का वर्णन को देखते हुए अपने आप को विलीन कर देते हैं। भगवान राम के चरित्र को उनके दिल दिमाग में घर हो जाता है और जीवन राममय बनाते। मर्यादा पुरुषोत्तम अनेक कृष्ण भक्त हुए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप को, उनके बोली को, उनको भाषा को आत्मसात किए और गीता जैसे ज्ञान और ब्रजभूमि का वर्णन, वहाँ चरण रज का वर्णन, इतनी सारे मीठी मीठी वर्णन जो है इस तरह से तारतम ज्ञान सबको कवर अप करता है और सबको दर्शन करवाता है। और संसार में जब तक रहे ऐसा सबके लिए सम्मान करता है तारतम। और ये भी प्रकाश देते जाता है तारतम ज्ञान कि श्री कृष्ण की लीला को देखते हुए, श्री राम की लीला को देखते हुए, उनके स्वरूप का वर्णन को श्रवण करते हुए जाते हुए, ठीक है बहुत सुंदर है, लेकिन ये अवतार बाद कहाँ से होता है। और ब्रजभूमि में आकर के प्रेम में लीला की, प्रेम में शब्दों को प्रयास किया और प्रेम में शब्दों को प्रयोग किया, सब कुछ दिल को खींचा जरूर, लेकिन आत्मा का कल्याण होने वाला जो धाम है, वो स्वरूप है जो अखंड है, वो कहाँ है।
इस चीज को भी तारतम प्रकाश डालता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ के इस चौपाई में सुख कहूं मीठी जुबान के, ये किसका है? यह अवतार बद्री भगवान राम के मीठी वचन तुलसीदास का वचन है कि श्रीमद् भागवत में सुखदेव व्यास जी ने वर्णन किया श्री कृष्ण के मुखारविंद का मीठी वचन है कि कोई पैगंबरों का मीठी वचन। बस यही मूल्यांकन करना है कि अनंत अनंत ऐसे ब्रह्मांडों का, अवतारों का, शब्दों को इकट्ठा करके संपूर्ण मीठी मीठी वचनों को सागर बना करके भी अगर तुलना करें तो भी ये चौपाई में जो मीठी जुबान है ना, वो मिलता नहीं। इसीलिए आत्मा को यथा नाम तथा गुण मीठी जुबान उस अक्षरातीत के सिवाय किसी का ही नहीं। मीठी जुबान और शब्दों का जो मिठास है उसका लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए प्राण जी महाप्रभु कहते हैं कि तारतम ज्ञान युक्त अगर थोड़ा सा भी शब्द सदगुरु से अगर मिला, थोड़ा सा भी अगर सदगुरु से मिला तो उसका जीवन कल्याण हो जाता है, वो आत्मा का लक्ष्य मिल जाता है। इसीलिए आगे पीछे प्रकाश ग्रंथों में गुरु की महिमा गाते हुए, उनको ज्ञान को महिमा गाते हुए प्राण जी कहते हैं कि अगर महाप्रलय तक आप ऐसे मीठी वचन को साधो और महाप्रलय तक जितने जीवन होते हैं सभी जीवन का मूल्यांकन करो, फिर भी सदगुरु महाराज का एक क्षण का मीठी वचन का शब्द को बराबर नहीं होता है। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसीलिए बोला, सदगुरु का जो परब्रह्म परमात्मा का मीठी वचन, मीठी ओष्ठ की जब बात करते हैं तो वो शाश्वत है और वो अखंड है और वो दिव्य ब्रह्मानंद रस को पिलाने वाला है। वो शाश्वत है, वो सत्य है। इसलिए महाप्रलय के अंदर सृष्टि जो बनने के पश्चात का जितने भी शब्द हैं मीठी जरूर है, लेकिन उसके मिठास में गुण नहीं है। इसलिए शब्द वही है। धनी ने कहा अर्थ हम अच्छे अजवास, इसको अर्थ समझ करके करें। तो यहाँ जो सुख कहूँ मीठी जुबान के, यानी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी की जुबान के वर्णन हो रही है। जिस मीठी जुबान बोलना भी नहीं पड़ता है, उन्होंने सोचने पर भी अक्षर द्वारा ऐसा अनंत ब्रह्मांड बना। उस ब्रह्मांड के, स्वप्न ब्रह्मांड के अंदर है हजारों ग्रंथों का व्याख्या, हजारों अवतारों की जो मीठी मीठी सुंदर सुंदर वचनों का व्याख्या जो है उस अक्षर के पल भर की सृष्टि के अंदर की बात हो रही है। और ये मीठी वचन वाला, ये मीठी जुबान वाला स्वयं सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म भी, सृष्टि का सूत्र अक्षर ब्रह्म का भी इष्ट अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप का दर्शन के पश्चात मीठी जुबान की बात हो रही है, जो स्वलीला द्वैत से ओतप्रोत है, जो ईश्वर का ही स्वरूप है। सृष्टि के अंदर जो प्रेम योग ज्ञान, प्रेम की जो बातें हैं वो क्षर कर्म अर्थात कुछ एक क्षणिक ब्रह्मांड के अंदर के जो प्रेम की बात हो रही है वो एक कार्य प्रेम है वो। और जो ज्ञान का प्रेम है जो अक्षर द्वारा बनता है, मिटता है, और ये सबसे परे प्रेम का स्वरूप है। और प्रेम युक्त ज्ञान है, प्रेम युक्त लीलाएं हैं, प्रेम युक्त संबंध है, जो प्रेम ही प्रेम से बना हुआ है। और धरती में जो व्याख्या है वो कर्म के अंदर छिपा हुआ प्रेम की बात है। और शास्त्रों में जो अक्षर की बात है, जो प्रेम की बात है, वो ज्ञान के अंदर छिपा हुआ प्रेम की बात है।
और यहाँ तारतम वाणी द्वारा दिव्य परमधाम का जो बातें हो रही है, ये प्रेम के अंदर की प्रेम है, प्रेम के अंदर का प्रेम है। इसलिए स्वरूप ही प्रेम है और बेसी प्रेम है, बाकी तो सब लीला ही मात्र है। इसलिए सुख कहूँ मीठी जुबान के, कि सुख कहूँ लाल अधूरा। एक बार उस प्रेम का दर्शन हो गया तो उस शब्द उच्चारण जब भी होता है, वो लाल अधूरे जो अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा की जो अधूरा ओष्ठ जो है श्रीन्द्रावती आत्मा के हृदय में, वही गंजान गंज प्रेम के रूप में प्रकट होता है। इसलिए कई सुख कहूँ रस भरे वचन। अब जो भी वचन श्रीराज जी के मुखारविंद से आत्माएं श्रवण करती है, सब में रस भरे हैं, जो बोलत माहे मधुर। उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की जो ब्रह्म लीलाओं में जो आत्माएं रमती है, झूमती है, वो सब क्या है, बोलत माहे मधुर। ऐसा दर्शन श्रीन्द्रावती आत्मा के हृदय से हो रहा है। इसलिए मैंने पहले से कहा, सदगुरु महाराज ने ऐसे शब्दों को तो 40 साल अनुभव किए, तो अंत में अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज स्वयं अपने स्वरूप का वर्णन देते हुए, वहाँ के लीला को बताते हुए, फिर श्रीन्द्रावती आत्मा के हृदय से वो चौपाई में प्रकट हो रहा है। इसीलिए शब्द बहुत कम उच्चारण करते हुए लक्ष्य के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया हो। तारतम ज्ञान को हृदय में इसका महत्व समझ करके जो रूह डूब जाती है, इतना तक कुछ 128 चौपाई में जब हम आत्माएं सुंदर साथ जब यहाँ पहुँचते हैं, तो कम से कम सुख कहूँ मीठी जुबान के। अब यहाँ पहुँचने के बाद फिर इसका और यात्रा प्रारंभ होती है, जिसको बोलते हैं हम व्यवहारिक यात्रा। व्यवहारिक यात्रा ऐसी है कि ठीक है, श्रीन्द्रावती आत्मा के हृदय से राजी महाराज को दर्शन करते हुए मिठास, मीठी जुबान का दर्शन करे, लाल अधूरे को दर्शन करती है, और वहाँ से जो वचन निकलता उसमें रसी रस का दर्शन करती है, और उस ओष्ठ से उस रस रूपी वचन को स्पर्श करते हुए बाहर आता है। ये तो अनुभव हो ही रहा है इंद्रावती आत्मा को। अब रही बात हमारी क्या दशा है और हम क्या कर रहे हैं। इंद्रावती आत्मा का अनुभव सुनने से हो जाता है कि अपने को भी कुछ इसमें भाग है, तो उसका दर्शन यथार्थ वाणी है। जो वाणी हमारे बीच है, इसलिए हम वाणी चितौनी को शब्द इसलिए प्रयोग करते हैं कि हमारा चिंतन जो वाणीमय हो। तो सुख कहूँ मीठी जुबान है कि क्या हमें इस वाणी को पढ़ते समय, सुनते समय एहसास होता है कि उतना ही महत्व से हम वाणी को उच्चारण कर रहे हैं। श्रीराज जी महाराज का जुबान में मीठी वचन है, वो ठीक है। श्री आत्मा के हृदय में राजी महाराज विराजमान होकर के हमें तारतम वाणी दी, इसीलिए इंद्रावती आत्मा मीठी वचन को अनुभव कर रही है, मीठी जुबान को अनुभव कर रहा है। मेरी ये जुबान में मीठी है, मेरी ये जुबान ये धनी की वाणी को उच्चारण के सिवाय कुछ न कहूँ, ऐसा कुछ रस है। इस वाणीमय शब्द हमने जीवन में व्यवहार में उतारा है। इसको कहूँ लाल अधूर, अपने ही मुखारविंद का लालिमा को दर्शन किए हैं। उस लाल अधूर का हमने दर्शन किए हैं, अपने ही अपने ओष्ठ का उसका महत्व समझे हमने। अगर ओष्ठ का वाणी में लालिमा का दर्शन हो तो हमें संसार का कोई भी चीज से अपना मन वहां जाएगा नहीं। और ओष्ठ में लिपस्टिक लगा करके, ओष्ठ में दुनिया भर का, ओष्ठ के अंदर जो ओष्ठ के अंदर से बीच से जो भोजन भी जाता है तो वो खाली प्रसाद ही जाता है।
इस ओष्ठ से जो शब्द भी निकलता है तो वो सिर्फ सामने वालों को उद्धार हो या ब्रह्म के लिए कुछ हो तो ही निकलता है। हमारे ओष्ठ को अगर हमने इज्जत दिया है, हमने सही अर्थ में राज्य का ओष्ठ, ब्रजमंडल में श्री कृष्ण का ओष्ठ, रासमंडल में श्री कृष्ण बंसी बजाया हो ओष्ठ, सदगुरु महाराज का दिन में 34 दिन में 9 घंटा उच्चारण करने वाला ओष्ठ, अगर महामती प्राण जी का 18 वाणी उच्चारण करने वाला ओष्ठ को अगर हम दर्शन किया तो हम हमारे ओष्ठ को कीमत समझ जाते हैं, हमारी ओष्ठ से क्या उच्चारण हो रही है। एक ओष्ठ का ही परंपरा खानदान को भी हम जब दर्शन करते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। मनुष्य जीवन सफल, मनुष्य जीवन सफल, मनुष्य जीवन का महत्व बोलते हैं। अरे मनुष्य जीवन के अंदर ही है ये ओष्ठ को। इस ओष्ठ को हमने कंट्रोल किया, ओष्ठ से निकला हुआ वचन को हमने सेवा की, उस वचन को हमने सम्मान दिया। अगर हम इतना अवेयरनेस होते, हम अगर इतना होश में होते तो ये ओष्ठ से कोई गाली का वचन, कोई निंदा का वचन, किसी को 2 शब्द चुभने का वचन इसमें निकलना ही नहीं चाहिए। तो सुंदर साथ में ये क्यों हो रहा है? इस तरह से एक दूसरे का सम्मान जो है प्रेम में सम्मान, इसीलिए तो परम धाम से खाली 12,000 ब्रह्मात्माओं का काउंटिंग क्यों हो रहा है? ये बहुत कठिन विषय है, लेकिन होश में आना जरूरी है। फिर पूरा अभी तक का एक एक चौपाई आप देखें, इतनी ब्रह्मा, तो वो जो ब्रह्मात्माएं जो सतगुरु प्राण जी के महाप्रभु इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनको कान से ये वाणी सुनना और हाथ से वाणी लिखना और एक आपस में वाणी का चिंतन करना और वाणी के ऊपर ही सतगुरु महाराज महामती प्राण जी को याद करना, ऐसे करते तो उन्होंने जागरण लीला की। उसी का नाम तो जागरण निराश है। हमारे जीवन में जागरण निराश कब होगा? ऐसे ऐसे आत्मा भी हैं संसार में कि बस वाणी को ही पढ़ते हैं, वाणी को ही सुनते हैं और वाणी को ही बोलते हैं। कि सुख कहो रस भरे बचना। अब चौपाई तो इनमें कह दिया कि सदगुरु महाराज के मुखारबिंद से रस भरे वचन निकलता है, प्राण जी मुखारबिंद से भी निकल रही है, ये जो बोलत माहे मधुर निकल रही है। इसलिए अब चौपाई को देखते हुए कहनी कही रात में आई रहनी का दिन, अगर हम होश में हैं, रहनी में हैं, तो अब हमारा काया परिवर्तन होना चाहिए। जो समय गया सो गया, अब उसके ऊपर टेंशन ना लें। अभी भी है समय, आज के इस पल से भी हम अगर प्रण करें, पानी पकड़ के संकल्प करें कि बेकार के शब्द बोलने से अच्छा मौन रहना ही ठीक है। बेकार की बातें हृदय में सोच करके दिल को बिगाड़ने से अच्छा तो सो जाना ठीक है। कम से कम नींद का आनंद तो ले सकते हैं। संसार की फालतू चीजों में उसको देख करके आंख की रोशनी को खत्म करने से अच्छा तो गहरी नींद में सो जाना अच्छा है, ताकि वो रोशनी बचेगा और वो रोशनी के एनर्जी जब तारतम्बानी पड़े जीवन को कल्याण करे। अगर सही में कल्याणी अगर चाहते हैं, अगर सही में हम अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो उन महापुरुषों को हम देखें। हम तो चौबे को जितना करीब से देखना चाहते उतने गुरु जी मंगलदास जी के एक एक आचरण को याद आता है और उनके साहित्य को पढ़ते हैं, उनकी सुक्ति को पढ़ते हैं, तो चौपाई तो महावाक्य हो गया, उसको जीवन में प्रैक्टिकल गुरु जी मंगलदास जी ने इतने करीब से देखा, स्वरूप से वो हमने देखा, प्रवचन को हमने सुना, आज सुक्ति को समझ रहे हैं कि कितना एक एक सेकंड जो है, शास्त्रों में कहा है तैल धारावत। शास्त्रों में, उपनिषदों में जिन्होंने इस संसार को ही ब्रह्म में मान करके जीवन धन्य बनाने की बात की, उन्होंने अपने थॉट्स को तैल धारावत करके कहा। प्राण जी को जो वाणी के अंदर में वाणी प्रेमी सुंदर साथ गुरुजन कहते हैं,
तैल धारावत में भी मॉलिक्यूल्स को ज्ञाप है। वो तो बोलते हैं कि शहद की तरह, जैसे परमधाम में घृत सागर और मधु सागर की जब बात आती है तो उस मधु सागर के चिंतन में मधु जिस तरह से एक बोतल से दूसरे बोतल में डालने की कोशिश करें तो उसको दूसरे बोतल टच होने तक भी ऊपर में उसका लिंक नहीं टूटा हुआ होता है। इतना मतलब इतना अंदर से कनेक्टेड है, कोई गैप नहीं है। इसी तरह हमारे थॉट्स को मूल मिलाव से लेकर के यहाँ के चित्तवृत्ति तक में उसका गैप नहीं होना चाहिए, अर्थात कि हमारी चिंतन मूल मिलाव से अलग होना ही नहीं। जैसे धनी ने सूरत देखे राखे मूल मिलावे माहे करके कहा है, तो उसके बीच में अगर गैप हो गया तो संसार घुस जाता है और वही संसार है। तो गैप होना ही नहीं है चिंतन में। तो वही चीज को बता रहे हैं कि घृत सागर मधुर सागर। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब परमधाम से दर्शन हुआ उसके बाद उन्होंने जो जीवन यापन किया है हमने उसको एहसास किया है। वो तैल धारावत से भी परे जाकर मधु सागर का आनंद है। तो हम कितना तक कर पाते हैं, लेकिन जीवन बहुत वेस्टेज जा रहा है ऐसा महसूस होता है जब वितक और वाणी को देखते हैं। जगह जगह फटकार भी है, जगह जगह प्रशंसा भी किया हुआ है। तो जो बोलत माहे मधुर, हम अपने अंगों को धन्य बनाएं। बोलत माहे मधुर शब्द देखिए, हम अपने घर में मधुर शब्द को प्रयोग करें। अपने घर में, अपने व्यवहार में, अपने साथी के साथ, अपने जैसे भी दुश्मन क्यों ना आए, हम मधुर शब्द को प्रयोग करें। और ऐसा ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान संसार में बहुत है। तो हमें क्या लगता है कि हमें उस चीज को, अरे यार तारतम्य की बात करो, काहे तुम शास्त्र का प्रमाण देते हो, बहुत चालाक है हम सुंदर साथ, बानी सुनाओ बोलते हैं। हम तो बानी पढ़ते हैं। महाराज बानी पढ़ना अच्छी बात है, तो पढ़ते पढ़ते ये बोलत माहे मधुर आ गया तो क्या जीवन में अपने बोली भाषा मधुर हुआ? खाली राज्य का मधुर है, सदगुरु का मधुर है, बोलने से मेरा जीवन धन्य होता है? एवरी चौपाई, एवरी लीटी, एवरी शब्द जो है हमारे उस शहद की तरह अंदर हृदय में बैठा हुआ होना चाहिए ना। ये श्रृंगार ग्रंथ है। अब अपने बोली का श्रृंगार करना है, अपने ओष्ठ को श्रृंगार करना है। अब श्रृंगार के आगे तो चौपाई जो है बहुत कम मिलता है, इसलिए फिर वापस जाना पड़ता है अपने को सुधार कर, अपने काया परिवर्तन करके, फिर रास का वचन को देखते हुए, फिर प्रकाश का वचन को देखते हुए, सदगुरु को याद करते हुए अंतिम श्वास में भी जो है यही चलता रहे तो कुछ आत्मा को रस मिल सकता है। गुरुजी मंगलदास जी ने अनंत चतुर्दशी के दिन सदगुरु महाराज का धाम गमन के लिए अर्थ किया है। सदगुरु के पास अनंत ज्ञान था, इसीलिए वो अनंत चतुर्दशी के दिन धाम चले गए। कहने का मतलब हमारा जीवन में ऐसे अनंत क्षण है, प्रत्येक क्षण को धन्य बनाना है। जो संसार में लगे हुए हैं लगने दीजिए, वो तो आएंगे ही, लेकिन हम जो वाणी श्रवण कर रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी में पहुंचे हुए हैं, और फिर वापस संसार के शब्दों को उच्चारण करना, फिर वापस उस संसार के विषय में चिंतन करना, फिर हम कैसे बोल सकते हैं अपने आप को सुंदर साथ? हमारा साथ तो सुंदर से राजी महाराज से बनी रहे, उसके लिए इतने खजाना दे रखे हैं। सुंदर साथ के कल्याण के लिए राजी महाराज ने 18,000 वाणी दे रखे हैं, और उस दिव्य वाणी को उन्होंने जगह जगह और मोमिनों ने हमारे तक पहुंचाने के लिए इतना मेहनत किए हैं। रही बात
अंतिम में इसको हमें अपने जीवन में अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही। देखिए, मछली पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर होते हुए मछली प्यासी होती है, आपको मालूम है। तो छोटी मछली बहुत फटफटाती है, कहती है मुझे प्यास लगी, मुझे प्यास लगी। तो बड़ी मछली समझाती है, सिखाती है, तो पानी में कैसे प्यासी बन रही, इसीलिए तो मैं आश्चर्य लगता है मुझे। तो बड़ी मछली कहती है तो पीना नहीं आता है, तो उसको उल्टा फ्राई कर देते हैं, और मछली जब पानी पीना हो तो उल्टा हो जाती है, तो जो वॉल्व जो है वो खुल जाता है, तो वहाँ से पानी पीती है। फिर उसको पानी प्यास मिट जाती, फिर उल्टा हो जाती फिर। तो अगर वो सागर के अंदर, पानी के अंदर भी अगर वो उल्टा ना हो पाए तो प्यास नहीं बुझाती। हमारी यही हालत हो सकती है। वाणी पढ़ते हैं और वाणी की सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, हो सकता है इन्हें उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सनमुख, गुना अंग इंद्र को उल्टा नहीं किया होगा, ये सख्त हो सकता है। अर्थात प्रत्येक गुना अंग इंद्रियों से वाणी को पीना होता है, उसको उल्टा करना पड़ता है। इसलिए तो धनी ने कहा 100 साल रहो साथ में, धन्य अनुभव सौवीर, मूल अंकुर दैवे लेकर में डारे अंधेर। हमें कर्म का असर क्यों कर रहा है, हमें गुना अंग इंद्र को उल्टा करके राज्य प्रति लगाए, राज्य को सोचते ही नहीं। इसलिए अब सुंदर साथ जी को मैं दुखी हूँ, मुझे ये है, मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब राज्य महाराज जिम्मेदारी नहीं है। जब तक वाणी अवतरण नहीं हुआ था तब तक उन्होंने लीला करके दिखाया, और राज्य और वाणी के पश्चात उन्होंने कोई महापुरुष रूप में आकर के बताया। अब जो है स्वयं सुंदर साथ की जिम्मेदारी है, जागृत आत्मा की जिम्मेदारी है। एक एक शब्दों का बातों नहीं अर्थ देखते अपने को निहारने का समय आ गया है। तो आइए चौपाई नंबर 129 में चलते हैं, क्योंकि ज्यादा जब हम अपने ऊपर की बात करते हैं ना, तो महापुरुषों का शब्द समझने में क्यों मुश्किल पड़ जाता है पता है। जब वो वाणी परोक्ष में लेते हैं तो आनंद आता है, समय भी जल्दी बीत जाता है। जब वाणी प्रत्यक्ष में आ जाते समय कटता ही नहीं है। समय तो वही है, 24 घंटा ही है, लेकिन वही समय किसी के लिए बहुत जल्दी बीत जाता है और किसी के लिए समय बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए कहावत भी, प्रतीक्षा की घड़ी लंबी होती है। संसार में समय वही है, और वो 10 मिनट किसी के लिए 2 घंटा हो जाता है, किसी लिए कि वो 2 घंटा 10 मिनट हो जाता है। समय तो फर्क नहीं है ना। फर्क कहाँ हो रहा है, हमारे एटीट्यूड में फर्क हो रहा है। संसार में जिसके साथ अपना शारीरिक प्रेम हो, मानसिक प्रेम हो, उनके साथ 2 घंटा भी बैठो तो 2 घंटा भी बैठो तो 10 मिनट होता है। और जो संत मिलते ही आत्मा की बात करे, परात्मा की बात करे, परमात्मा की बात करे, अब इनके साथ 10 मिनट भी बैठना हो तो 2 घंटा हो जाता है। क्यों? हमने गुना अंग इंद्रियों को उल्टा फाई नहीं किया। और जिन्होंने उल्टा फाई किया, यानी जिन्होंने इन्हें उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मुख कर दिया है, उनके साथ जीवन भर बैठे तो भी क्षण होता है। उसी क्षण का नाम है परात्म के समय में सोई घड़ी सोई पल वही है। तो हमारा जीवन तो कभी कभी ऐसा हो गया, जैसा लगता है कि जैसे 3 जने खुशी के साथ होटल में गए, आज वहीं पर बैठने का था। उसमें 2 मित्र मिडिल क्लास के थे, एक मित्र बहुत धनाढ्य था, लेकिन मित्र होने के नाते वो साथ नहीं छोड़ रहा है, और तीनों की यात्रा बहुत सुंदर जा रहा है।
हंसते हैं, मजाक लेते हैं, खुशी से जाते हैं। और जैसे ही उस होटल में पहुंचा तो मंजिल तो मिल गया 16 मंजिल वाला, लेकिन उस वेटर ने कहा कि रिसेप्शन में कहा कि लिफ्ट भी नहीं है, बत्ती नहीं है, पूरा उसमें बिता, और जनरेटर भी नहीं, लेकिन जाना है 16 मंजिल। और तीनों ने क्या कि वही जो डंडा देता वही पैसा देता था, सब कुछ करता था। फिर बोला चलो हंसते मजाक से, तो 3 जने का यात्रा है, हमारा प्रेम का आनंद का यात्रा है, चलते हैं। तो ऋषि से नाम लिखाया और चल दिए ऊपर। और जोक्स करते हुए वो 1 मंजिल चला, 2 मंजिल चला, 3 मंजिल चला, चलते गए। और 15वां मंजिल तक चले। वो साथी भी बोल रहा है, लेकिन 15 मंजिल से 16 मंजिल जैसे पहुंचना था, वो धनाढ्य व्यक्ति बहुत थक गया, उसको तो बोली बंद हो गया। और 2 जने बोल रहा है, तो भाई तू तो हंस तो रहा है सब कुछ, लेकिन तू बोलता नहीं है। जैसे 16 मंजिल में पहुंचा तो जिन्होंने रिसिप्ट लिया, पैसा दिया, रिसिप्ट लिया, लेकिन वो वेटर ने जो चाबी दिया था 16 मंजिल का, वो वहीं छूट गया, रिसेप्शन में ही छूट गया। अब क्या हालत हो गया, फिर 16 मंजिल नीचे आओ और फिर चाबी लेके जाओ। हम भी जीवन का जो 16वां मंजिल के लिए धन कमाए और परिवार फैलाए, आश्रम बनाए, नाम यश गाए, 108 हजार 8 हो गया, अनंत हो गए, कुछ पता नहीं, बहुत कुछ हो सकता है जीवन में, लेकिन जीवन की चाबी छूट जाती है। राज्य की वाणी और मनन करके, परात्म देख करके दिव्य परमधाम सिद्धार्थ जी महाराज का प्रेम जो वो छूट जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। मेहनत तो बहुत कर ली, वो अपना खजाना जो है वो राज्य का प्रेम रूपी चाबी है, अगर ये हमारे अंतस्करण से छूट जाए तब तो श्रम एव ही केवलम। 16वीं मंजिल चढ़ना सबका उद्देश्य है, लेकिन चाबी छूट जाता है, वाणी रूपी चाबी, तारतम्य चाबी का मंथन छूट जाता है। इसीलिए 9 माहें एकदम नजदीक से, करीब से जब उस वाणी को देखते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, तो ऐसे चितवनी में हमारा मन साथ नहीं देता है, हमारी बुद्धि साथ नहीं देती, क्योंकि उसको बहुत कुछ संसार में करना होता है। इसलिए धनी की एकांतवास, एकांत मिलन, परात्म का बैठक, मूल मिलाकर बैठक में बैठ करके राजी महाराज को ही झांकते रहना, राजी महाराज को देखते रहना, उनका रस को पीते रहना, ये उन्मुक्त ये जो मायावी मन जो है ना, उसको जमता नहीं, उसको रूसता नहीं वो चीज। यहीं पर पता चलता है कि ये मन मेरा नहीं है, ये शैतान है। उसी को कुरान ने भयंकर वाणी ने कह दिया कि मन को शैतान करके कहा, और हिंदू टर्मिनोलॉजी में कहा गया ये श्रापित मन करके इसलिए कहा, इसलिए नारद मन करके कहा है, जो एक जगह बैठता ही नहीं है। इसलिए माइथोलॉजी जो है, जो एक प्रकार का जो शास्त्रों में जो वर्णन है, उस चीज को मंथन करते हुए हमारी बुद्धि जो है समुद्र मंथन खूब करता है। हमने कथा सुनी है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन में पहला क्या चीज निकला पता है? विष निकला, और अंतिम में अमृत निकला। 14 रत्न में क्या क्या निकला? सिस्टमेटिक निकला हुआ है। समुद्र मंथन वेद पुराण में हो गया। सुंदर सा जी, परम धाम से ब्रह्मात्मा को क्या मंथन करना है? तारतम वाणी मंथन करना होता है। और जैसे ही तारतम वाणी मंथन करने लगेंगे तो मन में पता चलता है कि पहला विष निकलता है, अर्थात मन का संसारिक क्वालिटी निकलता है। मन को अच्छा नहीं लगता है, उस विष को भी पीना पड़ेगा।
अमृत का मंथन, आत्मा का मंथन जब शुरू करते हैं तो सुंदर साथ जी, वो जो अमृत निकलने का जो समय है ना, वो आत्मा मंथन का अमृत है, परात्म का दर्शन। हर प्राणों की कहानी को अगर समय है तो उस तरह से जीवन को लगाएं। तो कम से कम समय नहीं है तो वाणी मंथन तो करें। दो माहो माहे जब बोलहीं तब मीठे कैसे लगत। इंद्रावती आत्मा तो अब उसमें झूमती है, रमती है। इंद्रावती आत्मा के हृदय का हमें दर्शन करें तो उस दर्शन में तो यही निकलता है। दो राश्यामा जी माहो माए आपस में, दो श्यामा जी और सुंदर साथ आपस में, दो परात्म सखी सखी 12,000 आपस में बोलहीं तब मीठे कैसे लगत। अब उनका विषय वस्तु ही प्रेम का है, उनके विषय वस्तु ही धाम का है, तो मीठे तो लगाता ही। कोई रूह जाने अरस की। धनी ने कहा अब मैं ये कहाँ तक व्याख्या करूं, मेरी जो भाषा को, मेरी जो भाव को वही रूह जानती है। जिता का हुक्म जागृत, राज्य के हुक्म से कोई जागृत हुई आत्मा ही मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझते हैं, बोल रहे हैं। कोई रूह जाने अरस की, जिता का हुक्म जागृत। धाम का ही होने से भी नहीं हो, जागृत होना चाहिए तभी मेरी बात समझते हैं करके इंद्रावती आत्मा ने तो छोड़ दी बात। दो माओ में जब बोले तो मीठे कैसे लगत। अब ये दो परम धाम की आत्माओं की बात श्री इंद्रावती आत्मा कह रही, राजश्यामा जी की बोली भाषा और उनका प्रेम के विषय में कह रहा। अब आगे तो व्याख्या ही नहीं। दो माह में जब बोले ही तो आया ना, तो बोलते क्या है मतलब। अब बोलते क्या है वही ढूंढना पड़ेगा। तो परम धाम का कॉन्सेप्ट जब हृदय में क्लियर हो जाता है, बोली भाषा वहीं से निकलता है। जानो के जोवन चढ़ता ऐसे नित देखत न होता न। गुणपक अंग इंद्रिया बढ़ता नूर रोशन। 130 नंबर जो है श्री इंद्रावती आत्मा बोली के साथ साथ स्वरूप का दर्शन कर रही है। और जानो के जोवन चढ़ता, राजश्यामा जी का आपस के बातों को, उस प्रेम में लीला को सुनते हुए इंद्रावती आत्मा के हृदय में जोवन चढ़ता दिखता है। मतलब उसमें थकावट नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई कमी कमजोरी नहीं। वो लीला यौवन अर्थात उसमें बुढ़ापा नहीं। ये सब संसार का गुण है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसीलिए कि ये परम धाम के भाषा का, बोली का गुण जो है संसार में है ही नहीं। देखिए संसार में भी मीठी वचन की बात दुनिया करती है, स्वरूप की बातें करते हैं, लेकिन उसके तुरंत पीछे संसार में क्या है, मीठी के साथ साथ दुखद का, बीना के वचन के साथ साथ बाण का वचन भी लटका हुआ होता है, जो क्वालिटी परम धाम में है। इसलिए जो वन चढ़ता की बात हो वहाँ मीठी मीठी है, मतलब बीना का वाणी वीणा ही है, बाण नहीं है। इसीलिए यहाँ पर चढ़ता जोवन का दर्शन करा रहा है। मीठी मीठी होके जाएगा वो। संसार में एकांत नजदीक का शब्द है जैसे, इसलिए तो वात्सल्य भाव से माधुर्य भाव की यात्रा है। वात्सल्य भाव तक संसार में कुछ
परमात्मा ने उदाहरण दिया है। कहने का मतलब एक माँ का हृदय से आप देखोगे वो नित नित नौले रंग है। एक माँ व्यवहारिक माँ में जैसे भी हो, लेकिन जो माँ शब्द है उसमें जानो कि जोवन चढ़ता। आप देख सकते हैं कि वो माँ के हृदय में वो बच्चा बोल नहीं सकता था तो भी वही भाव था, मातृत्व वही था। बोलना प्रारंभ किया, चलना प्रारंभ किया, शरीर बड़ा हो गया है, वो माँ का अंतिम श्वास तक वो भाव वही बनी रहती है। और माँ से फिर आगे बढ़ कर के इसीलिए मातृदेव भव, पितृदेव भव, उसके बाद आचार्य देव भव, और जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो होता है उसका भी जो भाव है संसार में शिष्य के प्रति जैसे शुरू था वैसे ही अंत तक चलता रहता है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के लिए लक्षण बताया। तो कम से कम यहाँ तक देखेंगे तो घटेगा जरूर नहीं, बढ़ेगा जरूर। माँ का मातृत्व भर्ता के प्रति घटेगा नहीं, हो सके तो बढ़ेगा। संसार में इससे आगे कुछ नहीं बोल सकते। माँ की कोई भी संबंध का वो बढ़ने वाला में नहीं, घटने वाला में ही है। हाँ, उसके बाद अब शास्त्रों ने माधुर्य भाव के लीला लिया हुआ है। उसमें ब्रज गोपी और श्री कृष्ण की बातें उठाई है। ब्रज गोपी जब से श्री कृष्ण के साथ मिले तब से नित नित नौले रंगा हुआ है। वो जानो के जोवन चढ़ता ही हुआ है। उसका प्रेम कभी घटा नहीं ब्रज गोपियों का। तो तारतम्य ब्रज गोपियां तो 11 वर्ष 52 और बढ़ गया, तो इसे द्वाना शक्ति से चाराना होकर के रासमंडल में गए। रिफ्लेक्शन लीला में भी, बेदरिचाओं के लीला में भी मैं 4 दिन में आऊंगा करके श्री कृष्ण मथुरा गए, लेकिन गोपियों के जो बेदरिचाओं के हृदय में भी श्री कृष्ण के प्रति भाव कभी घटा नहीं। उसी प्रेम में आधारित होकर के वो शरीर छोड़े, लेकिन घटा नहीं। बस अब दिव्य परम धाम में जानो कि जोवन चढ़ता, वो प्रेम का आगे लीला बढ़ता ही जाता है। ऐसे नित देखता नौतन है, गुण पख अंग इंद्रियां बढ़ता नूर रोशन। वो धाम की लीला का आनंद जितना पिलो पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए पूर्णमद है, पूर्णमिदम है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते है। इसीलिए ये पूर्ण का हृदय है, पूर्ण का इंद्रियां हैं, पूर्ण प्रेम है, वहाँ घटने का कोई सवाल नहीं है। ये तो है सिद्धांत। आप इसको फिर अपने अंदर व्यवहारिक पक्ष में आ रहे। जब से मैं राज्य से जुड़ा हूँ तब से मेरे हृदय में राज्य के प्रति प्रेम बढ़ रहा है कि कभी कभी दुश्मनी में भी बढ़ती है, उसको देखना होगा। राज्य के प्रति अगर दिनों दिन प्रेम बढ़ रहा है मेरा कि कुछ संसारी असुविधा आई तो राज्य से हम झगड़ रहे हैं, कि राज्य का थोड़ा सा प्रार्थना छूट रहा है। जब से हम जाने तब नित नित नौले रंग हो रहा है कि बीच में खंडित हो रहा है। फिर 2-4 दिन सब व्यवस्था ठीक हो गया। राजेंद्र ऐसे परीक्षा ली थी, उस समय में थोड़ा बहुत हम तो मेरा सागर छोड़ दिया। वो गुरु महाराज से तो हमने फ़ोन भी की नहीं है, मुझसे बात भी नहीं किया। और जब वो महाराज आए थे हम तो मुड़ के भी नहीं देखा, इतना हुआ था। कभी मेरे ऊपर आपत्ति आती है, इसलिए हम तो फालना धाम गए थे, हमें तो राज्य का सिंह भोग भी नहीं लगाया। उधर पर्दा ला के रख दिया, फोटो भी हमने उल्टा भाई करके रख दिया। अच्छा, इतना प्रेम। कोई घर में गुजर जाते हैं तो इतना प्रेम राज्य से कि सेवा पूजा भी बंद हो गया।
इतना प्रेम। और नितन ने जानो कि जुबान न चढ़ता, प्रेम बढ़ रहा और स्वयं तक घी भात खा लिया। और राज्य को, राज्य की तरफ प्रेम न होने से दुनिया भर का कर्मकांड का नियम अटैक कर रहा है। आपके ऊपर कौन अंगुली उठा करके बोल सका कि तुमने क्यों सेवा पूजा की, राज्य की पूजा क्यों की, राज्य के पाठ क्यों नहीं किया? हमारे ऊपर वो भय क्यों आ गया? हम कैसे किसी के गुजर जाने पर, कुछ होने पर हमने राज्य को पूजा, राज्य का अर्चना, राज्य को भोग, राज्य को, ये सब हमने क्यों नहीं लगाया? जो किया रहे थे नियम, उसमें कैसे हमने गड़बड़ की? और भय क्यों आ गया या किसी ने अंगुली क्यों खड़ा किया? इसका मतलब हमें राज्य के प्रति प्रेम नहीं है, दिखावा था। इसलिए हमारे पर वो आवाज। और सूर्यग्रहण, चंद्र ग्रहण, राज्य का नियम छोड़, जब 6 बजे राज्य की सेवा पूजा करके राज्य को कराने का नियम था, तो 4 बजे क्यों किए, 2 बजे क्यों किए, 8 बजे क्यों गए? राज्य के प्रेम में संसार का नियम का असर होता है, हैं? हमने पूछा ही क्यों सामने वालों को कि हमें राज्य की आरती कितनी बजे करनी है? पूछा ही क्यों? या कोई गुंजाइश ही नहीं। कहाँ ग्रह, कहाँ राज्य का प्रेम? इसका मतलब हम कितने कमजोर हैं। इसका मतलब है, ऐसा लगता है कि प्रेम का हजारों बूंद में एक बूंद भी हमारे पास नहीं है, इसलिए घबराहट आ गया। यहाँ वही चीज की बात हो रही है। जानो के जो बना चढ़ता, ऐसे नीत देखता न उतरना। गुण पख अंग इंद्रिया बढ़ता नूर रोशन है, श्रृंगार है। आपको हृदय में श्रृंगार करना है ना। हम संसार में बैठ करके पूजा नहीं कर रहे हैं, हम मूल मिला बैठ करके राज्य के साथ है। हमारी परात्मा वहां बात कर रही है। इसका मतलब उतना ही परसेंटेज हम उतर गए। नीचे नीचे चढ़ते नहीं हुआ, उतरे हम। संसारिक व्यवस्था नीचे ऊपर होते समय पूजा छूट जाता है, संसारिक व्यवस्था नीचे ऊपर होते समय हम राज्य को भूल जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है मन मस्तिष्क में, तो समझ लेना हमें पता नहीं और कितने लाइफ लेना होता है, और ये जीवन धन्य होता है कि नहीं होता है पता नहीं। हाँ, गुरुजनों ने बोल दिया है कि एक बार तातम लेने के बाद जन्म मरण छूट गया, ऐसा वैसा करके। वो तो हतोत्साह न हो इसीलिए। 20 केजी धर्मा उठा नहीं सकता, उसको 60 केजी डाल करके उसका टांग टुराना थोड़ी है। लेकिन उतना बोल दिया करके इतना संतोष लेके रहना नहीं है। काशी सुंदर साथ को जानो के जोवन चढ़ता, जानो के जोवन चढ़ता, ऐसे नित देखत नौतन, ऐसे नित देखत नौतन। गुणपकांग इंद्रिया, गुणपकांग इंद्रिया, बढ़ता नूर रोशन, बढ़ता नूर रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की, दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम सुंदर प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।